नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स का आज ये तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाओं को देखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे। उससे पहले देखिए, अगर आप लोग यूपीपीसीएस, आरओ यूपी ट्रिपल एस सीपीईटी इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। खासकर सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और करंट अफेयर्स वार्षिकी, ये तीनों सबसे बेहतरीन, सबसे अथेंटिक नोट्स उपलब्ध हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सैंपल देखकर उन नोट्स को ले सकते हैं और निश्चित ही पहली बार में ही ये आपको सफलता दिलाएगी 100% गारंटी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में सबसे पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, जून 2021 के आखिरी सप्ताह में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? इस अभ्यास का नाम था सी ब्रीच। ये यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना के बीच में काला सागर में हुआ था। अगला, वह शहर जहां हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा शहर है? अबू धाबी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला, जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ग्रीस। इम्पॉर्टेंट है ये। अगला, वह देश जहां के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं। ये विराचे नेशनल पार्क कहाँ पर है? कंबोडिया में है। आगे, जून 2021 में किस देश को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? फिलीपींस को। ठीक है, फिलीपींस ये पूर्वी एशिया का एक देश है, प्रशांत महासागर में स्थित देश है। इसको FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अगला, जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक तितलियां कोलंबिया में पाई जाती हैं। कोलंबिया ये दक्षिण अमेरिकी देश पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बना? झांग होंग, चीन के हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बने। अगला, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश चीन बना और ये मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश है। ओके, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है और विश्व का 40वां देश है। अगला, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की है? उस अंतरिक्ष का नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला है, ट्विटर ने 28 जून 2021 को किसे भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? जेरेमी केसल को, अमेरिका के हैं ये। अगला, वह यूरोपीय देश जहां के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ये कहाँ के हैं? स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। अगला, 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का इस वर्ष का मुख्य विषय यानी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। इम्पॉर्टेंट है ये, आ सकता है। अगला, जून 2021 में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सत्या नडेला को। अगला, हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माना जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया, यह है एप्पल डेली। अगला, जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्ध पोत के निर्माण की घोषणा की है? रूस ने।
अगला, जून 2021 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में किसे हसन रूहानी की जगह ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया? इब्राहिम राइसी को। अगला, 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई? दक्षिणी महासागर को। देखिए, विश्व में अभी तक सिर्फ 4 महासागर माने जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अब ये दुनिया का 5वां महासागर कौन बना है? दक्षिणी महासागर। ओके। अगला, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अशगाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ये विदेशी श्रमिकों के लिए, विदेशी मजदूरों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगला, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? ये देश हैं ब्राज़ील, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना और गैबॉन। ओके। अगला, वह अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने। अगला, ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया? ये भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, वन अर्थ वन हेल्थ। अगला, 15 जून 2021 से कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? इजराइल। अगला, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो यही है जो मैंने बताया, और दूसरा ये भी आ सकता है कि हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने एक मिशन इनविजन को लॉन्च करने का फैसला किया है। ये किस ग्रह के अध्ययन के लिए जाएगा? तो वहाँ पर 4 ग्रह के नाम दे देंगे, उसमें से आपको एक सही करना होगा, तो इसमें शुक्र ग्रह सही होगा। ओके। अगला, 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का इस वर्ष का थीम क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश इटली था। इटली जो कि एक यूरोपीय देश है। इसी में ही पीसा की प्रसिद्ध मीनार है जो कि झुकी हुई है। अगला, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस देश में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी? रवांडा में। रवांडा एक अफ्रीकी देश है, उसमें हुए नरसंहार के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने माफ़ी मांगी। अगला, किस संगठन द्वारा मई 2020 में यूरोप में स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की? नाटो ने। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक देशों का ये समूह है। अगला, 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये इस बार का थीम था। और यहाँ पर इसके बारे में और जान लीजिए, यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबान है। यानी इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी? पाकिस्तान ने। ओके, चलिए अगला है, हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर पाया गया? बोत्सवाना में। बोत्सवाना किस महाद्वीप में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगला, इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू की जगह जून 2021 में नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? नफ्ताली बेनेट। अगला, इंसान में बर्ड फ्लू का पहला केस पिछले दिनों किस देश में मिला? चीन में।
अगला, हाल ही में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? लामू पोर्ट, मांडा की खाड़ी में है ये। अगला है 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे का इस वर्ष का थीम क्या था? द ओशन, लाइफ एंड लिवलीहुड। अगला, 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। अगला, भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक एमॉथ को। अगला, वह देश जहां के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की कौन है? भारत। अगला, कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। ओके। अगला, वह अफ्रीकी देश जहां स्थित माउंट मीरा गोंगो ज्वालामुखी में लगभग 2 दशक के बाद मई 2021 में विस्फोट हुआ, ये कहाँ स्थित है? कांगो के गोमा शहर के निकट है। अगला, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर पुष्ट अंटार्कटिका से टूटे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? A67। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे का इस वर्ष का थीम क्या था? टर्टल्स रॉक। अगला, अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइन यार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य है? अटलांटिक महासागर में। अगला, वर्ष 2021 की पहली 2 खगोलीय घटनाएं पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित हुई? 26 मई को। अगला, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। अगला, मई 2021 में भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली? पेम्पा सेरिंग ने। अगला, बसत अल असद को मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार चौथी बार चुना गया है? सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में। अगला, मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी सांग यिन हंग, ये हांगकांग की हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला, वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? चीन। ये क्या होता है? देखिए, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स जो है ये अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और कुछ पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों आदि में बने तंबाकू में पाए जाते हैं। ओके। अगला, 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की इस वर्ष की थीम क्या थी? हम समाधान का हिस्सा यानी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगला, मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का इस वर्ष का विषय क्या था? सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला, 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? एड्रेसिंग हेल्थ इन इक्वलिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। ओके। अगला, वह देश जिसने मई 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2021 में हिस्सा न लेने की घोषणा की कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इस बार टोक्यो ओलंपिक जापान के पिछले 6-7 महीने की मिलेगी। नमस्कार।